यहाँ से शुरू होता है खतरों का खेल। या तो हम खबर बनाएंगे या खबर बन जाएंगे। राम राम सा, क्या हाल है? पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। शक्ल आपको मेरी भूतर जैसी लग रही होगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ, मैं एक दिन से ट्रेन के अंदर हूँ। ब्लॉग में नहीं बना पाया, उसका कोई कारण था, पर अब मैंने सोचा कि अब मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहाँ खड़ा हूँ वो देखो। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही है। आधा भारत हम पार करके आ चुके हैं और आज रात के 12 बजे हम अरुणाचल आसाम बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि मैं अरुणाचल आसाम के बॉर्डर पे जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ ये बताता हूँ। पहले आपको ये दिखा दें कि हम रह कहाँ रहे हैं। ये तो सो रहा है इतनी देर से, पूरी रात सोया है 10 घंटे, और अभी घंटे भर जगा होगा और फिर से सो गया है। और हम पे कोई काम भी नहीं है। 37-38 घंटे की हमारी जर्नी है और हमारे पास खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं है देखने को। इसके अलावा जो मेन देखने की जगह थी वो रात में निकल गई। बनारस रात में निकल गया। हमें कुछ खास देखने को ऐसा मिला नहीं है। बस अब ये है, खेत है। खेत हमारे यहाँ भी हैं, यहाँ भी है। जिस ट्रेन में हम बैठे हैं इसका नाम है राजधानी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, और इससे समझ गए होंगे कि इसका जो लास्ट स्टॉप है वो है डिब्रूगढ़। पहली बार जा रहे हैं इस जगह पे। खैर डिब्रूगढ़ तो नहीं जा रहे हैं, उससे 2 स्टॉप पहले नॉर्थ लखीमपुर जा रहे हैं। इस पूरे एरिया में ही पहली बार जाना हो रहा है, और जिस वजह से जा रहे हैं वो वजह है ये। ये दीदी हैं हमारी, और इनकी है तो वैसे बहुत अच्छी खबर, इनकी जॉब लग गई है सरकारी केंद्रीय विद्यालय में, लेकिन पोस्टिंग आई है आसाम। आसाम भी नॉर्थ आसाम, जस्ट बिल्कुल बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश के। तो उस जगह पे एक छोटी सी जगह है किमिन, और मोस्टली जो उस केवी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी आर्मी वालों के बच्चे हैं। उस जगह पे बेस या बटालियन बेस है, तो वहाँ जा रहे हैं हम। पहली बार जा रहे हैं और इनको सेट वेट करवाना है। अभी तो खैर सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो फिर लौट के साथ ही आएंगे, पर आगे के लिए तो पूरा रहने की व्यवस्था वगैरह 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 सब कुछ दिखवा के आएंगे। कल सुबह 11:30 बजे ये ट्रेन निकली थी और अब 10:25 मिनट, 23 घंटे तो हो चुके हैं। और रात के 12:30 बजे हम पहुंचेंगे। नॉर्थ लखीमपुर जगह है मेन, हमें वहाँ नहीं जाना। नॉर्थ लखीमपुर हम उतरेंगे 12:30 बजे, और वहाँ से कुछ 30 किलोमीटर दूर जगह है जो मेन जगह हमें जाना है। अब थोड़ी भी आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो इतना तो आप जानते हैं कि अगर हम दिल्ली से आसाम की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में यूपी, बिहार और ये सिक्किम वगैरह वाला पार्ट पड़ता है, और फिर हम आसाम जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिल्ली से निकलते हुए यूपी में ये मुरादाबाद, बरेली और ये सब लखनऊ वगैरह पड़ गए, बनारस निकल गए। फिर वहाँ के बाद से अभी हम बिहार में से अपने छपरा, बलिया और ये किशनगंज वगैरह इन जगहों से निकल रहे हैं। और इसके बाद अब हम एंटर करेंगे सिक्किम की तरफ, न्यू जलपाईगुड़ी वगैरह ये सब पड़ेंगे, और फिर एंड में हम आसाम में एंटर करेंगे। आसाम में भी बिल्कुल ऊपर जाना हमें, वहाँ जाके हम निकलेंगे। रात के 12 बजे पहुँचेंगे, होटल वगैरह की व्यवस्था देखेंगे, और उसके बाद फिर अगली सुबह जो निकल जाएगी रात, फिर हम जाएंगे किमिन। देखते हैं वहाँ जाने का अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि बाइक मिलेगी या ऑटो मिलेगा या बस मिलेगी या कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। वहाँ जाके फिगर आउट करेंगे, पर यही तो करने आए हैं। ये देखो अभी हम किशनगंज रुके हुए थे और यहाँ से गाड़ी चल दी है। आप लोग कह रहे होंगे कि इस पे कोई काम नहीं है, दाम नहीं है, यहाँ से वहाँ ऐसे घूमता फिरता है। हाँ बिल्कुल सही, कोई काम नहीं है, एक ही काम है, इंडिया घूमना है। पहले इंडिया घूमना है और फिर दुनिया घूमनी है। यहाँ वहाँ जहाँ मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, लपक लो। आपको भी यही सलाह दूंगा कि अगर घूमने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जस्ट ग्रैब इट। भाई साहब मेरे से एक गलती हो गई कि मैं जब निकला था ना, मैं नहाया नहीं। मैंने सोचा था कि ठीक है चल जाएगा, पर एक बार अगर मैं नहा के निकल जाता थोड़ा सही रहता, पर
अभी 24 घंटे तो हो गए, 24 घंटे में ऐसी व्यवस्था हो गई है कि मेरे को मेरी खुद की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा। आप मतलब मानोगे, उसके बाद भी मैं मेरे को खुद की मेरी शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा, फिर भी मैं कैमरे के आगे आ रहा हूँ। मेरे में अंधा कॉन्फिडेंस है। कदर करना है इसकी। आपको भी यही सलाह दूंगा मैं कि कैसे भी लगो कॉन्फिडेंट रहो। पूरे 24 घंटे हो गए हमें निकले हुए, ट्रेन में बैठे बैठे। टाइम हो गया है 11:30 बजे। कल 11:25 पे निकले थे हम। अब जो स्टेशन आने वाला है उसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी। मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, पर आज से 15, 16, 17 साल पहले। भाई साहब, कल दोपहर में और कल रात में ट्रेन का खाना खाया था और अभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाया था। अब जिलास नहीं बची ये खाना खाने की, आज जोड़ लिया हमने। तो अभी न्यू जलपाईगुड़ी पे एक जगह से हमने खाना मंगाया है, ट्रेन में ही आएगा। खरा सीओडी है, मैंने कि अभी नहीं आए तो अब उसको खाने के बाद देखेंगे ये व्यवस्था बैठती है। बाकी भैया ट्रेन के खाने को 2 टाइम से ज़्यादा नहीं खाया जा सकता, कितना भी बढ़िया कर लें, कुछ भी स्वाद उसमें जोड़ लें घटा लें, पर हमारे बस की ना हो 2 टाइम से ज़्यादा भाई खाने की। न्यू जलपाईगुड़ी पे आधा घंटे का स्टॉप है इसका। हाँ भाई, पकौड़े ले क्या? अभी रुकेंगे यहाँ। ये पहला ऐसा स्टेशन पड़ा है कि हम दिन में इस पर निकल पाए और माहौल है इस पर। मतलब ये कुल मिला के बड़ा स्टेशन है। इससे पहले जो भी स्टेशन पड़े थे ना, वहाँ में भीड़ वगैरह नहीं मिली, बिल्कुल ऐसा मरा मरा सा माहौल था। यहाँ फिर भी लोग हैं, मतलब चहल पहल है, खाने पीने का भी ठीक ठाक सामान मिल रहा है। और यहाँ से आगे देखो, अब आगे वाले स्टेशनों पे क्या माहौल रहता है। वैसे इस जगह पे मैं आज से 15-16 साल पहले आ चुका हूँ, तब छोटा था, घर वालों के साथ घूमने आया था। अब वापस से यहाँ खैर अब घूमने का मौका नहीं मिल रहा, पर हाँ स्टेशन तो आ ही गए। देखो सोते सोते थके ना आएगा भाई जाने कब से सो रहा है, कब से सो रहा है पता ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बहन दीदी हैं हमारी, जिनको हम सेट करने जा रहे हैं, ये आशू की बहन है। आशू की बड़ी बहन है, हमारी भी दीदी हुई। तो बस इनको छोड़ने जा रहे हैं, इनको सेट करवाएंगे वहाँ और सारा का सारा सिस्टम देखेंगे। अब जितनी देर यहाँ रुक रही है उतनी देर टाइम पास कर लेते हैं, बाकी बात तो ट्रेन में बैठना ही है। भाई साहब, कहाँ का न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन हुआ, इतने से रही है ट्रेन छूटने से। मैं आराम से डाइट बुक वाइट बुक ढूंढने जा रहा, निकल गया। ट्रेन का कोई हॉर्न नहीं बजा, कुछ नहीं बजा, ट्रेन चल दी। इसका फ़ोन आया है, मैं देखूँ इसका फ़ोन आ रहा, मैं उठा रहा, मैं ट्रेन की तरफ देख रहा, ट्रेन चल दी। मैं भागूँ, बड़ी मुश्किल से पकड़ी है। आज ही ट्रेन रह जाती तो फिर दोबारा से दार्जिलिंग घूमने चले जाता हूँ मैं। आपसे कहता ठीक है, ओके बाय। बेकार मत उतरा करो ट्रेन से, या ज़्यादा से ज़्यादा सामने जाया करो। 3 डब्बे उधर घुसाऊँ मैं। ट्रेन का खाना छोड़ के ये खाना मंगाया हमने, और इसके चक्कर में हमारी ट्रेन छूट गई होती। एक तो डाइट कोक मिली नहीं, और जो मिलो एक चक्कर में ट्रेन छूटी। पेप्सी नहीं पिए करूँगा आज से, डाइट कोक के लिए लॉयल रहना बेटर है। हाँ जी, टाइम हो गया है 1:20। बहुत सारा सफ़र तो हम पार कर चुके हैं और 10.5 घंटे का सफ़र हमारा बच रहा है। इस बीच बहुत तरीके के लोगों से मिले हैं हम, और 2-3 आर्मी के लोगों से भी मिले, तो उनसे बात करके बहुत सारी अलग अलग चीज़ें पता चली जो आज तक हम न्यूज़ या वीडियोज़ पे कुछ ना कुछ ऐसे आजकल देखा है। पर जैसा आप डायरेक्ट फर्स्ट हैंड उनसे बात करके वो सुनते हो ना, वो पता लगता है कि हाँ, जैसे ये एक भैया थे, मैं नाम और वो तो रिवील नहीं करूँगा, पर वो कश्मीर में पोस्टेड हैं, तो वो बता रहे थे कि उनकी ज़िंदगी, मतलब एक आम आदमी होता है ना कि हाँ भाई मेरी ज़िंदगी में ये समस्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या है, सर्दी है, बर्फ़ है, -30, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर जो भी है,
राशन पानी। अगर इंसान की ज़िंदगी में यही समस्या आ जाए ना, उसका रहना मुश्किल हो जाए। मतलब वो कंडीशन ऐसी है आम आदमी के, ऐसा रहने लायक कंडीशन नहीं है। और वो उनका है कि ये तो है, पर ये साइड समस्या मेन है कि वो उसके बाद भी जो दुश्मन से लड़ना है, मिलिटेंट से लड़ना है, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। मतलब बहुत, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे यार, क्या कर रहे हैं हम। और हमें ये लाइफ की ये छोटी छोटी समस्याएं और ये ऑफिस की दिक्कत और फलाना प्रेशर, इनसे इतना मतलब वो लगता है। वहाँ जान का खतरा भी है, और दुश्मन से जान का खतरा, देश को बचाना, सिक्योरिटी, और ये जो कंडीशंस हैं ये तो जीने वाली है ही नहीं। खाने का, पीने का, नहाने का, मतलब चलिए खतरनाक। कुल मिला के मोटी मोटी बात ऐसी है कि हम तो छोटी मोटी चीज़ों को इतना मतलब अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हमें तो ये छोटी मोटी समस्या इतनी ज़्यादा लगे। और जो लोग हैं जो असल में मैं कहूँ ये है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वो उनसे भी लड़ रहे हैं। और स्माइल देख लो उनके चेहरे पे, मतलब मिलेंगे अभी भी, मतलब दोनों लोग के आपको कुछ भी मदद हो, कुछ चाहिए हो तो बताना। क्या यार, और हम ऐसे छोटी मोटी दिक्कतों में ही ऐसी फट जाती है। आई जादू। गरीब आदमी कैसा लग रहा है ये। 4:15 हो गए हैं और हम 2:30 बजे करीब आसाम में घुस गए थे। मतलब पौने और 2:30 कितना क्या टाइम हो गया, पौने 2 घंटे, पौने 2 घंटे तो अभी हम आसाम में चल रहे हैं और 12:30 बजे तक हम पहुंचेंगे। तो आप समझ सकते हो कि आसाम ही आसाम में हम कहां से एंटर होके कहां तक जा रहे हैं। तो दूरी का अंदाज़ा लगा लो आप। सफ़र ख़त्म होने पे आ नहीं रहा है, और हमारा तो जैसा कट रहा है, इसका कट रहा है। तो पूछूंगा बाद में क्या हुआ है इतना देर से। पिक्चर नाम किलर। आधे से ज़्यादा टाइम इसको यूँ नहीं पता रहता कि पिक्चर कौन सी देख रहा है। बातों में सफ़र का पता ही नहीं चल रहा कितना लंबा निकल गया। मोस्टली 75% ऑफ द तो जर्नी हमने कंप्लीट कर ली है। अभी 25% ही रह गई है। ये 6-8 घंटे और हैं जो निकल गए सो निकल गए। पर मैं बस यूँ मैं इस चीज़ का अंदाज़ा मार रहा हूँ कि आसाम ही आसाम में कितना हम घुस के निकल लिए कि आसाम में ही हम 8-9 घंटे, मतलब 8-9 घंटे हाँ आसाम में चलेंगे और तब जाके वहाँ पहुँचेंगे। अभी हम जिस जगह पे आए, इस जगह का नाम बता देता हूँ आपका। इस जगह का नाम है न्यू बंगईगांव। अब मुझे ना पता मैं ढंग से बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, पर लिख तो यही रहा है। इंग्लिश तो भैया पता नहीं लिखने पढ़ने में क्या आती है, पर हिंदी में तो बंगईगांव ही लिख रहा है। तो बंगईगांव यहाँ से अभी 4 से तो अभी 8 घंटे और हैं। फिर अभी तो हमें सफ़र नहीं होगा ख़त्म। जब ख़त्म होगा, जब वहाँ पहुँचेंगे, मुझे लगे वो शहर में कुछ होगा ही नहीं देखने को। हाँ, तो कुल मिला के जिस स्टेशन पे पहुँचे इसका नाम है बंगईगांव। यहाँ से अभी हमारी 8 घंटे की जर्नी और रहती है, क्योंकि 12:30 बजे हम पहुँचेंगे। और जो बची है जर्नी वैसे बहुत आराम से निकल गई, मतलब पता ही नहीं चला, सोते खाते देखते सफ़र निकल गया। अब जो असली स्ट्रगल है वहाँ जाके सब कुछ सेट करना। ये तो चलो मजाक मस्ती में निकल जाता है, सफ़र का पता चलता नहीं है। अब वहाँ जाके देखेंगे कि क्या व्यवस्था कैसे बनती है। सिया अभी हम इस स्टेशन पे आए, इसका नाम है रंगिया। स्टेशन तो ठीक है, बढ़िया है, पर जो खाने पीने का जुगाड़ मैं सोच रहा था, मुझे किसी ने बताया था यहाँ आधे घंटे ट्रेन रुकेगी, पर ट्रेन रुक रही है खाली 2 मिनट और ऑलरेडी लेट चल रही है। वहाँ पे उस जगह पे कुछ खाने पीने का जुगाड़ है, पर अपन रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमारी जो ट्रेन है वो छूटते रह गई है। अब छूट गई तो बहुत बुरी बूंदी हो जाएगी, और इस साइड तो कुछ है ही ना। हमारी किस्मत भी तो ख़राब है ना, जहाँ खाने पीने का जुगाड़ है वो दूर है, उतर सकते नहीं। अब दूर से देखो, निहारो। वैसे स्टेशन बढ़िया है, साफ़ है,
भीड़ भी कम है। खुशबू आ रही है, इतनी जोरों की खुशबू आ रही है ना, मैं बता नहीं सकता। लेने के कुछ है नहीं और खुशबू इतनी जोरों की। ऐसे ही किसी की वीडियो नहीं बना रहा दीदी है। पिछली फोटो रंगिया जंक्शन पढ़ने में आ रहा हो तो। हाँ जी, कभी ऐसी जगह गए हो कि उस जगह के बारे में ज़ीरो नॉलेज हो और बहुत आपके घर से बहुत दूर हो, मतलब मानो देश के दूसरे कोने में, और वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, कोई ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है कि उस जगह सब कुछ मिल जाता है। एक छोटी सी जगह है, आपने ऑनलाइन देखा, चाहे गूगल चाहे यूट्यूब, उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज या डेटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ नहीं पता ज़्यादा आपको वहाँ के बारे में। और आप उस जगह पर रात के 12:30 बजे पहुँचोगे और आपके पास रुकने की जगह नहीं है, और आप घंटों से लगे पड़े हो उससे पहले से कि होटल मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं, ज़ीरो। और आप अकेले लौंडे भी नहीं हो। हाँ ठीक है, तो ऐसे में क्या करे आदमी। यहाँ से शुरू होता है खतरों का खेल। कोई प्लानिंग है क्या? है ना भाई, क्या करेगा देखो। हाँ, तो ऐसे में जो चीज़ होती है वो एक ही चीज़ होती है कि जो होगी देखी जाएगी। या तो हम खबर बनाएंगे या खबर बन जाएंगे। ये व्लॉग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या पता मैं खबर बनूं तो आप तक ये पहुँचे और आपको पता चले कि गलती हमारी भी नहीं थी, पर हमारी थी। हमारी नहीं, हमारे घर वालों की है। कि हाँ, क्यों हमारे घर वाले क्यों है भाई? इतनी रात में ट्रेन पहुंचवाई और फिर ये और कह रहे थे कि ट्रेन हाँ, स्टेशन पे ही रुक जाना। घर वालों के हिसाब से तो हमें स्टेशन पे ही रुक जाना चाहिए रात काटने के लिए, जैसे कि शायद वो चाह रहे थे ऐसा हो, और अब ऐसा ही होगा। पहले हम सोच रहे थे कि घर वाले तो पागल हैं, हम तो होटल में रुकेंगे, लेकिन अब हम स्टेशन पे रुकेंगे। नीचे हमारे कंबल धरा है। ये कंबल जो आपने देखा, यही कंबल हमारा सारा बनेगा अब तो, बाकी तो सारा कंबल हमारा। तो एडवेंचरस बोलते हो अपने आप को, दोबारा सोचो कि क्या एडवेंचरस हो तुम? नहीं हो, हम एडवेंचरस, समझ गए? याद रखना दोस्तों। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। 12:20 पे मैं पहुंच जाना था और 1 बज गया। अभी भी हम पौने घंटे दूर हैं। जहाँ हम खड़े हैं पूरे 1 घंटे से ट्रेन यहीं खड़ी है, चलने का नाम नहीं दे रही है। 1 घंटे पहले हमें लग रहा था कि हम आधा पौना घंटे पहले पहुंच जाएंगे, पर ये जो यहाँ 1 घंटा रुक गई है। अब हम ऑलरेडी लेट है। होटल वोटल कुछ हमने देखा वगैरह कुछ हमें पता ही नहीं है, और ऊपर से अब हम पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल से 2 या 2:30 बज जाएंगे। ऐसे में अभी हमने वैसे इस कोच में पता नहीं चल रहा था, ज़रा गेट खोल के देखा तो पता चला कि बाहर ठंडी अच्छी खासी है। अब जाएंगे, देखेंगे कब जाके कब पहुंचेंगे, क्या देखेंगे, अपडेट रखूँगा। तब तक बने रहिए, आपको बने रहना पड़ेगा। आप तो बैठे बैठे बने रह रहे हो, यहाँ बैठे बैठे हम बन गए। अब तक तो ये सफ़र एंजॉय कर रहे थे, लेकिन ये एंड के आखिर के 3 घंटे है ना, अब नहीं झेल रहे। अब ये ट्रेन चलती हुई ना उम्मीद लगती है कि हाँ पहुंच जाएंगे, पर ये खड़ी है ना साली, दिमाग ख़राब कर दिया हमारे सहयात्री। और वो हमें दे रहे, में तुम्हें दिख नहीं रहे होगा, स्माइल। उसके दांत दिखेंगे। स्माइल। चमक गया होगा आप भाई साहब। कल सुबह जाके हमें ज्वाइनिंग और करानी है। अब कहाँ आराम और कहाँ नहाना ये पता नहीं, पर ज्वाइनिंग करने तो हम ज्वाइनिंग तो हमें करनी है। नहीं, वो आपका खरमास शुरू हो जाएगा। मैं 12:15 बजे का टाइम था, टाइम हो गया आई थिंक 4:30 बज गए। हाँ 4:30 बज गए। अब जाके ट्रेन से उतरे, ये खड़ी ट्रेन, सामान लेके अब जा रहे हैं। होटल का तो आपको पता है नहीं हमें क्या व्यवस्था है। वैसे स्टेशन उम्मीद से बड़ा है दोस्तों। देखो ब्लॉग के चक्कर में
सही कह मैं, कुछ नहीं रखा इस सब में। लो बताओ, होटल को पता नहीं और एक कंबल और हमारा, कुछ नहीं हो सकता। देखता हूँ कैसे सॉर्ट करता हूँ इसे। भाई आपको लग रहा है कि लेंस वगैरह हटाया नहीं है, अंधेरा है? ना ना ना, सारा लेंस हटाया हुआ है, पर अंधेरा ही इतना है। चलिए टॉर्च सी है ना तेरे चेहरे पे अपने पे दिखा भाई, यहाँ के अपने अपने चेहरे दिखा। हाँ, अब दिखा, देखिए भाई साहब पूरे भरे पूरे शहर में मुश्किल से एक कोई होटल मिला है। यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है और शहर ये 3-4 किलोमीटर में ही ख़त्म हो जाता है। लेंस मैंने सब कुछ कवर ओवर हटा रखा है, बस अंधेरा ही इतना है कि बस हम चल रहे हैं। ई रिक्शा में बैठे, कुछ दिख तो नहीं रहा आपको, फिर भी देख लो कि इस पे एकमात्र मतलब यूँ मानो एक तरीके से अत्याचार करते हुए जा रहे हैं इसी रिक्शा पे। 5-6 जने हैं इसमें और 3-4 ट्रॉली हैं, बड़ी बड़ी, लाश आ जाए उनमें ऐसी। अब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है भैया। मैंने कैमरा घुमा के अपनी शक्ल की तरफ किया, पता भी चला क्या? इसी माहौल में, इसी ठंड में, इसी माहौल में जाएंगे 1 घंटे और। भाई पहली लाइट की किरण आई है, सोचो तो मैं दिखा दूं। ये देखो, कुछ दिख रहा है? ये तो फिर भी रोड पे उजाला है। अभी हम जितने किलोमीटर चल के आए हैं ना, कुछ भी नहीं था। अब देख लो, अगर तुम्हें लोग दिख रहे हैं हाय करते हुए भूत है कोई ना बेटा इसमें। भाई साहब सफर करो तो ऐसा करो कि याद रहे। नहीं, सारे सफर याद करने लायक होने चाहिए, ऐसे नहीं मजाक मजाक में चले गए, घूम आए उदयपुर।